जिस तरीके से अभी जो है केजरीवाल को जो है जमानत मिल गया है, अब वो बाहर आ रहे हैं, कहा जाता है उनके जो समर्थक थे उनके तरफ से जो ये बयान दिया जा रहा है कि वो निर्दोष थे, कैसे देखते हैं? निर्दोष कहाँ थे उनको पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने इतने घोटाले किए। हाँ। दारू एक के साथ एक फ्री। हाँ। और कुछ नहीं, दिल्ली की हालत और बदतर से बदतर बना दी। यहाँ के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने पूरा नशेड़ी बना दिया। यहाँ पे न दारू का ज़्यादा लत लगा दी लोगों को। हाँ। एक के साथ एक फ्री। और उसके बाद दुनिया भर का जो जहाँ पे ठेली इतने अंडे की रेडियाँ लगवा दी, दारू के ठेके खुलवा दिए। जहाँ पे मंदिर होते थे वहाँ पे उन्होंने खुलवा दिए, तो कोई सबूत क्यों नहीं दे पाए जो अभी सत्ता में है? अरे सबूत क्या, सबूत तो है ही ना। हाँ। अब क्या नाम है, अब आने वाला है टाइम, सब हटेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा, अब सब हटेंगे कुछ टाइम बाद सब लोग। केजरीवाल जो है बाहर निकल रहा है जेल से, आने वाला चुनाव है हरियाणा का, इस बार क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वहाँ हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी? हाँ, पूरा बहुमत के साथ, पूरा बहुमत के साथ 50 से ऊपर सीटें बीजेपी लाएगी वहाँ पे हरियाणा में। हरियाणा में चुनाव है, केजरीवाल बाहर निकल रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? कोशिश तो करेंगे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब उन्हें ऐसा परमिशन नहीं है चुनाव से रिलेटेड बोलने का। हाँ। तो सीएम का साइन नहीं करेंगे या फिर रेस्ट्रिक्शंस उन पे जो भी लगाया गया है। और हरियाणा का चुनाव तो बीजेपी अवश्य जीतेगी, क्योंकि इतना सारा काम किया है। मतलब बीजेपी ने पूरा ऑल ओवर इंडिया इतना काम किया है, हरियाणा में भी काम किया है। हाँ। तो हरियाणा वाले भाई मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है कि बीजेपी को दोबारा नहीं लाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। अभी भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और आगे भी बिल्कुल आएगी। सब कांग्रेस से जो है ना पहलवान को टिकट मिला है, विनेश फोगाट। देखिए, पहलवान को टिकट देने से या पहलवान की जो समस्या है, देखिए खिलाड़ी ही होता है। हाँ। ठीक है ना। ये राजनेताओं से इस टाइप से बराबरी करने की कोशिश करते हैं, तो ये उचित नहीं है देश में। हम अभी भी मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी है। खिलाड़ी देश का एक हवा बना दिया कि खिलाड़ी पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। खिलाड़ी क्या नाम रोशन करेगा? तो खेलता ही है जस्ट। ठीक है, खेलने से थोड़े नाम रोशन हो जाता है। अच्छा। जब नेता इतना बड़ा काम करे, साइंटिस्ट इतना बड़ा काम करे, उससे नाम नहीं रोशन होगा, तो खिलाड़ियों से नाम रोशन हो जाता है। ये एक बहुत अजीब टाइप की कुछ डिकेड से ऐसा एक मतलब चीज़ें फैला दी गई है। आप कह रहे हैं देश का गौरव। देखिए, मैं नहीं मानता, सुनिए, मैं नहीं मानता। एक राज ठाकरे अपने इंडियन पॉलिटिक्स में ही है। सचिन को ऐसा धोया, मतलब कहे, उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रिकेट के पिच पे जो सचिन कमाए हैं ना, उसको राजनीति के पिच पे गंवाए नहीं। ठीक है ना। कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं है, फिर भी उन्होंने सचिन जैसे इतना बड़ा, जिसको पॉपुलैरिटी मिली हुई है मीडिया की वजह से या पता नहीं क्रिकेट में जो उन्होंने किया उसकी वजह से उनको मतलब, और ऐसे इतने बड़े खिलाड़ी को उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हाँ। और ये खिलाड़ी का सोचिए, मतलब ये तो किसी ने ठीक ही कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको 11 बेवकूफ़ खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ़ उसको देखते हैं। मैं भी इसी चीज़ को मानता हूँ और मैं इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और रियल हीरोज़ हमारे प्लेयर्स नहीं है। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से जो विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतर पड़ते? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विनेश फोगाट वो तो पहले से उनकी साजिश थी। जब जंतर मंतर पे उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने वो किया था यहाँ पर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। विनेश फोगाट कोई भी आए, बजरंग पुनिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की जनता सब समझ चुकी है। वहाँ पैसे आज रोडें, सड़कें देख लो, गाड़ियाँ देख लो, वहाँ जो भी ट्रेवल्स करता है सबकी हालत बहुत अच्छी सुधार कर दिया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजरंग पुनिया जाए विनेश फोगाट को टिकट मिले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं। आरोप लग रहा है, कहा जाता है कि जो पहले धरना पर बैठे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है विपक्ष का हाथ था। हाँ, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि विपक्षी का ये हाथ था। पूरा कांग्रेस की पूरी मिली भगत थी इसमें कि ऐसा करना है और तुम्हें ऐसा, और लास्ट में जाके अगर वो उसको दी, अगर वो दूध का दुला था ना, तो टिकट क्यों दिया भाई बीजेपी कांग्रेस ने उसको? ये बताओ ना। तुम तो इतने बड़े सुपरस्टार हो, मतलब क्या नाम है, खिलाड़ी हो, तो क्या क्या खिलाड़ी रह गए? तुम्हारी अहमियत क्या रहेगी? ये बताओ। तुम्हें तो आना नहीं चाहिए राजनीति में। तुम्हें जिस चीज़ में काम कर रहे हो, अपने तुम खिलाड़ी हो, उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। क्या बबीता फोगाट का जो है बीजेपी में जब जगह मिल जाता है तो कोई विरोध नहीं करता है, वहीं जब विनेश फोगाट का कांग्रेस में मिलता है तो ऐसे क्यों विरोध? देखो जी, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि क्यों जब यहाँ पे आए थे जंतर मंतर पर, हाँ।
तो क्या करने की जरूरत थी उन्हें, आने की क्या जरूरत थी? अब लास्ट में तो आई कांग्रेस में ना, कांग्रेस से टिकट भी मिल गया उसको, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी कांग्रेस नहीं आने वाली, कांग्रेस नहीं आने वाली है हरियाणा में। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी, 90 में से 50 सीटें बीजेपी को मिलेगी, 90 में से। ठीक है।